नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। शिक्षक भर्ती में पूर्ण सफलता के लिए अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती ऑनलाइन आवेदन शुरू। देखिएगा, ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू हो चुके हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए। और वरीयता क्रम से जनपदों को कैसे भरेंगे, ये जानकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। और इसके अलावा 18 मई से 26 मई तक आवेदन आप कर पाएंगे और 3 जून से 6 जून तक होगी आपकी काउंसलिंग। ये संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। देखिएगा, बड़ी खबर है कि यूपी में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बार अभ्यर्थियों को सभी 75 जिलों की वरीयता क्रम में भरना होगा। देखिएगा, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी के अंदर, सभी जिलों में आपको आवेदन करना होगा। सभी डिस्ट्रिक्ट वरीयता के हिसाब से आपको डालने होंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूज़न है कि किस प्रकार से डालेंगे। बहुत से अभ्यर्थी जहाँ ज़्यादा सीटें हैं, ज़्यादा वैकेंसी हैं, वहाँ पे डाल रहे हैं। लेकिन इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये पूरी जानकारी आपको डिटेल से बताई जाएगी। तो देखिएगा, वहीं अभ्यर्थियों को सिर्फ एक आवेदन पत्र ही भरना होगा। एक आवेदन पत्र ही अभ्यर्थियों को भरना होगा। उसे उसकी मेरिट और वरीयता वाले जिले के मुताबिक तैनाती दी जाएगी। उम्मीदवार आवेदन करने व आवश्यक दिशा निर्देश पढ़ने के लिए जो संपूर्ण जानकारी भी आप ले सकते हैं, जो ऑफिशियली वेबसाइट है वहाँ से भी संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं और यहाँ भी आपको डिटेल दी जाएगी। और 26 मई रात 12 बजे तक आवेदन आप कर सकेंगे। 18 मई से शुरू हो चुके हैं और 26 मई तक आप आवेदन कर पाएंगे। और जिलावार रिक्तियों का विवरण 6 जून शाम 6 बजे तक उपलब्ध रहेगा। लिखित परीक्षा का रोल नंबर, अनुक्रमांक, जन्मतिथि व मोबाइल संख्या को निर्धारित वेबसाइट पर भरना होगा। ये तमाम डिटेल आपको डालनी होगी। इसके बाद अभ्यर्थी के मोबाइल पर OTP आएगा, जिसे भरने के बाद ही फॉर्म खुलेगा और इस पर अंकित सूचनाएं अभ्यर्थी भरेंगे। लिखित परीक्षा में जो सूचनाएं अभ्यर्थियों ने दी थी उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। तो देखिएगा, ये बड़ी जानकारी। अगर सूचनाओं में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है तो ज्यों का त्यों आपको डालना होगा, कोई वहाँ पे करेक्शन नहीं किया जाएगा। और वहीं एक बार आवेदन पूरा होने के बाद किसी तरह का संशोधन नहीं किया जा सकेगा। तो देखिएगा, बड़ी सावधानी से आपको ये फिलअप करना होगा। पूरा जो फॉर्म है वो भरना होगा आपको बहुत ही सावधानी के साथ। तो शांति में, बड़ी सावधानी से आपको भरना है। एक एक पॉइंट पूरा अध्ययन करने के बाद, पूरा देखने के बाद तभी ये फॉर्म आप डालें। यदि अभ्यर्थी का मोबाइल नंबर बदल गया है तो वेबसाइट पर इसका प्रारूप उपलब्ध रहेगा, जिसे वेबसाइट पर उपलब्ध ईमेल निर्देशों के क्रम में भरकर अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। तो देखिएगा, ये कर सकते हैं आप। सभी 75 जो डिस्ट्रिक्ट हैं, 75 ज़िले हैं, उसके लिए एक ही आवेदन आपको करना है। उसी में ही आपको सभी डिस्ट्रिक्ट वरीयता क्रम में डालने हैं। अभ्यर्थियों के द्वारा प्रदेश के सभी जिलों का विकल्प अपनी इच्छा अनुसार वरीयता क्रम में भरा जाना अनिवार्य होगा। और देखिएगा, ये ज़रूरी है, जो आवेदन आप करेंगे उसमें सभी जो ज़िले हैं, सभी जो जनपद हैं, वो सारे आपको डालने होंगे। अगर कोई ज़िला आप छोड़ देते हैं, रिक्त छोड़ देते हैं, तो ये इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। तो सभी डिस्ट्रिक्ट आपको डालने हैं, वरीयता क्रम के हिसाब से डालने हैं। वरीयता क्रम कैसे आप डालेंगे, ये भी जानकारी आपको अभी दी जाएगी। अभ्यर्थियों के द्वारा प्रदेश के सभी 75 जिलों का विकल्प अपनी इच्छानुसार वरीयता क्रम में भरा जाना अनिवार्य होगा। तो देखिएगा, अनिवार्य है आपको ये सभी जिले भरने। वह आपके गुणांक भारांक के मुताबिक वरीयता अनुसार आवंटित जिले 3 से 6 जून के बीच आयोजित काउंसलिंग में भाग लेने पर आपको जिला आवंटन होगा, वो जिला दिया जाएगा। काउंसलिंग के दौरान आपको
जहाँ पे आपकी कट ऑफ जो है वो मैच करती है, जो टोटल गुणांक है वहाँ पे आपको वही डिस्ट्रिक्ट आपको दिया जाएगा। और इन पदों पर नियुक्ति के बाद देखिएगा, ये पॉइंट आप ध्यान से देखिएगा, इन पदों पर नियुक्ति के बाद अंतर जनपदीय तबादलों के लिए मान्य नहीं होंगे। देखिएगा, जो जनपद आपको मिलेगा फिर आपका तबादला संभव नहीं होगा। तो जहां आपको नियुक्ति मिलेगी वहीं पे आपको फिर रहना होगा। तो ये बड़ा ही देख के आपको डालना होगा। और इसके लिए आवेदन शुल्क भी आपका लगेगा, 500 रुपये आपका आवेदन शुल्क होगा यदि आप सामान्य और ओबीसी कैटेगरी से हैं। और यदि आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति SC या ST से हैं तो आपके लिए जो शुल्क लगेगा वो मात्र 200 रुपये लगेगा। और जो दिव्यांग जो छात्र हैं वो उनके लिए निःशुल्क ये रहेगा, उनके लिए कोई शुल्क नहीं होगा। और कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में पद रिक्त है। और इसमें जैसे सीतापुर है, सीतापुर में 2500 वैकेंसी रिक्त हैं, हरदोई में 2450 हैं, जौनपुर में 2270 है, कुशीनगर में 2220 है, बदायूं में 2100 है, लखीमपुर में 2100 है और गाजीपुर में भी 1920 है। तो देखिएगा, ये वो डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में पद हैं। लेकिन आपको वरीयता क्रम में अपना डिस्ट्रिक्ट कैसे देना है, तो ये अब ध्यान से सुनिएगा। जो आप आवेदन करेंगे ये आपको पता चल चुका है कि सभी डिस्ट्रिक्ट आपको डालने अनिवार्य है। अब वरीयता क्रम में आप कैसे डालेंगे? सबसे पहले आप उन्हीं डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे जो आपको सबसे अधिक सूटेबल है, आपके नज़दीक हैं, जहां आपको लगता है या तो आपका गृह जनपद है या जहां आप रहना चाहते हैं। सबसे पहले वरीयता क्रम में आप उन्हीं जिलों को रखिएगा, वही डिस्ट्रिक्ट आपको शुरू में देना चाहिए। अपना क्षेत्रीय जो डिस्ट्रिक्ट है वही आपको देना चाहिए, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत से अभ्यर्थी ऐसा समझते हैं कि जहां ज़्यादा वैकेंसी है वो उसको वरीयता क्रम में ऊपर रखना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। देखिएगा, वरीयता क्रम में रखने का यही तरीका है। आपने यदि मान लीजिएगा आपका डिस्ट्रिक्ट आप गाज़ियाबाद में आप अपना देना चाहते हैं जहाँ पे सबसे कम वैकेंसी है, लेकिन अगर पहला क्रम आपने दिया गाज़ियाबाद और गाज़ियाबाद में आपका कट ऑफ मैच नहीं करता है तो फिर आपको सेकंड नंबर का जो डिस्ट्रिक्ट आपने दिया है वहाँ देखा जाएगा, वहाँ भी मैच नहीं करता है। थर्ड पे देखा जाएगा, फोर्थ पे देखा जाएगा। अगर सीतापुर या इस तरह के जो डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है वो आपने 75 नंबर पे दिया हुआ है या 74 पे दिया हुआ है, वो आपको फिर भी मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वरीयता क्रम में स्टार्टिंग के जो आप डिस्ट्रिक्ट डालेंगे वही डिस्ट्रिक्ट डालिएगा जो आपके गृह जनपद है या आसपास के जनपद हैं, जो आपके लिए सूटेबल है, जहां आप रहना चाहते हैं। तो स्टार्टिंग में आप वही डिस्ट्रिक्ट डालिएगा और उसके बाद में फिर आप कुछ भी जो भी डिस्ट्रिक्ट डालना चाहें डाल सकते हैं, क्योंकि डालने आपको सभी हैं, जितने भी जनपद हैं सभी जनपद आपको वरीयता क्रम में डालने होंगे। तो वरीयता क्रम में इस तरीके से आप वरीयता नहीं देंगे कि जहां ज़्यादा वैकेंसी है उसको सबसे ऊपर रख लिया या जहां ज़्यादा कम है वो सबसे नीचे आप दोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप जो भी वरीयता आप देते हैं और आपका यदि आपने पहले नंबर पे यदि सीतापुर दिया और शुरू में ही आपका सीतापुर में सिलेक्शन हो गया तो वहीं पे आपको रहना होगा। लेकिन यदि आप स्टार्टिंग में लखनऊ देते हैं या जो भी आपका गृह जनपद है वो देते हैं तो हो सकता है आपको आपका गृह जनपद ही मिल जाए या आपके आसपास का जनपद मिल जाए। अगर आपको सीतापुर ही मिलना होगा वो तो वो लास्ट में भी मिल जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये आपको इस प्रकार से वरीयता क्रम में सजोकर सभी 75 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो आपको डालने होंगे। और बस यही आज की अपडेट है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।